नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की तरफ से जो पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है उसके सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों आपको जो मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी है उसके वेबसाइट पे आपको देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा सिलेबस का। तो क्लिक हियर टू व्यू सिलेबस फॉर पेट। तो पेट एग्जाम का जो सिलेबस है इस पे क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर विषय दिए गए हैं और विषय के अनुसार यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। जैसे कि हम हिंदी विषय पे क्लिक करके इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देखोगे तो ये हिंदी विषय का सिलेबस है। तो आज हम मुख्य रूप से हिंदी विषय का जो सिलेबस है उसके ऊपर ही आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये हिंदी विषय का सिलेबस है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो ये पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2020। तो जो सिलेबस ऑफ द सेकेंड पेपर, तो जो दूसरा पेपर का सिलेबस है वो यहाँ पर दिया गया है। तो उसमें दोस्तों पहला जो है वह है शोध प्रविधि। उसके अंदर है अनुसंधान अर्थ एवं परिभाषा, अनुसंधान और आलोचना, साहित्यिक अनुसंधान के प्रकार, अनुसंधान पद्धतियाँ, अनुसंधान के सोपान। तो यह पहला टॉपिक है जिसके अंदर आपको अनुसंधान के बारे में पढ़ना है। दोस्तों नीचे आओगे तो आप देखोगे हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा। तो जो हम हिंदी साहित्य इतिहास में जो लेखन की परंपरा देखते हैं कि गारसाद दासी से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना आरंभ होता है। फिर उसके बाद मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, ऐसे कई विद्वानों ने हिंदी साहित्य का इतिहास देखा है, उसको आपको यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद ही काल विभाजन एवं नामकरण। तो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया गया है, तो मुख्य रूप से हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है: आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो ये जो काल विभाजन है और उसका नामकरण, उसका परिचय आपको पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों आदि काल के अंतर्गत आपको परिस्थितियां एवं प्रवृत्तियां, सिद्ध, नाथ, जैन, रासो तथा श्रृंगार काव्य, फिर कुछ प्रतिनिधि रचनाकार हैं जैसे कि सरहपा, चंदबरदाई, नरपतिनाल, अमीर खुसरो और विद्यापति। इन सभी का परिचय आपको पढ़ना है। दोस्तों इनके ऊपर हमने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करके रखे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इन वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों जो पेट का एग्जाम हो रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इसके ऊपर हमने काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। दोस्तों जो अगला पॉइंट है भक्ति काल। तो भक्ति काल में आपको परिस्थितियाँ देखना है और प्रवृत्तियाँ, फिर इसके साथ ही काव्य धाराएं। तो आप लोग जानते होंगे कि भक्ति काल में मुख्य रूप से 2 काव्य धाराएं देखने को मिलती है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा में आपको संत काव्य है और सगुण काव्य धारा में राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा है। फिर आपको सूफी काव्य भी है, निर्गुण काव्य धारा में सूफी काव्य भी आता है, तो वह भी आपको पढ़ना है। इसके साथ ही दोस्तों कुछ प्रतिनिधि रचनाकार हैं जैसे कि कबीर, नानक, रैदास, तुलसीदास, सूरदास और जयसी। इन सभी का परिचय आपको पढ़ना है। और नीचे देखोगे दोस्तों तो रीति काल है। तो रीति काल में आपको दोस्तों परिस्थितियां पढ़नी है और प्रवृत्तियां पढ़नी है। फिर आपको काव्य धाराएं पढ़नी है। आप लोग जानते होंगे कि रीति काल में मुख्य रूप से 3 काव्य धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। तो इनका आपको परिचय पढ़ना है। इसके बाद कुछ प्रतिनिधि रचनाकार हुए हैं जैसे कि केशवदास, देव, पद्माकर, बिहारी, नृशंभु, घनानंद भूषण और रहीम। इन सभी का जीवन परिचय आपको पढ़ना है। इसके साथ ही दोस्तों आधुनिक काल में आपको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, इन सभी का परिचय पढ़ना है। दोस्तों इन सभी के ऊपर भी हमने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करके रखे हैं, तो आप
ये वीडियो देख सकते हो। अगला जो है प्रतिनिधि कवि, तो कुछ कवि हैं जैसे कि मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, नागा अर्जुन, अंतरे, मुक्तिबोध और धूमिल, इन सभी का परिचय आपको पढ़ना है। इसके साथ ही दोस्तों जो गद्य साहित्य है, तो गद्य साहित्य में आपको कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण और रेखा चित्र, तो दोस्तों इन सभी का आपको विकास का परिचय पढ़ना है कि नाटक का विकास कैसे हुआ है, उपन्यास का विकास कैसे हुआ है, उसमें कौन से प्रमुख नाटक और नाटककार हुए हैं, इन सभी का आपको विकास क्रम पढ़ना है। नीचे देखिए दोस्तों, तो आपको यहाँ पर साहित्य शास्त्र है, तो साहित्य शास्त्र में आपको भारतीय साहित्य शास्त्र में आपको रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, इन सभी का परिचय पढ़ना है। इसके साथ ही दोस्तों पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आपको अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी सिद्धांत, उदात्त सिद्धांत, निर्वैयक्तिकता सिद्धांत, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, इसका परिचय आपको पढ़ना है। दोस्तों भाषा विज्ञान तथा हिंदी भाषा, इसके अंदर आपको भाषा विज्ञान, जिसमें स्वन विज्ञान, स्वर्णिम विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान, इन सभी का परिचय आपको पढ़ना है। इसके साथ ही हिंदी भाषा, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिंदी की उपशाखाएं एवं बोलियां, हिंदी के विविध रूप और देवनागरी लिपि, इन सभी का परिचय आपको पढ़ना है। फिर दोस्तों आपको अंतिम है 5वां प्रयोजन मूलक हिंदी तथा साहित्यालोचन। इसके अंदर आपको दोस्तों हिंदी के विविध रूप, सृजनात्मक भाषा, संचार भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, इनका परिचय प्राप्त करना है। फिर जन संचार माध्यम, जिसमें पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म और इंटरनेट। फिर विविध विमर्श, फिर जिसमें गांधीवाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, स्त्री विमर्श और दलित विमर्श, इन सभी का परिचय आपको पढ़ना है। दोस्तों अगर आप रेफरेंस बुक की बात करें तो यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ रेफरेंस बुक भी दिए गए हैं, जैसे कि अनुसंधान प्रविधि, सिद्धांत और प्रक्रिया, डॉक्टर एस एन गणेशन, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद। दूसरा है हिंदी शोध तंत्र रूपरेखा, मनमोहन सहगल, शोध प्रविधि, विनय मोहन शर्मा। दोस्तों यह पहले नंबर का बुक और तीसरे नंबर का बुक, ये जो दोनों बुक है ये आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको इसके ऊपर अलग से कोई वीडियो चाहिए होगा कि इन दोनों बुक का PDF फाइल आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, इसके ऊपर भी हम अलग से चर्चा करेंगे। तो आपको ये दोनों बुक, पहला जो है अनुसंधान प्रविधि, सिद्धांत और प्रक्रिया, और दूसरा जो है शोध प्रविधि, विनय मोहन शर्मा, ये दोनों ही बुक का PDF फाइल आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा नेट पर। अगला जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है वह पढ़ना है। फिर नगेंद्र का इतिहास पढ़ना है, और हिंदी साहित्य का इतिहास माधव सोनटक्के, इन तीनों से आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। फिर भारतीय काव्य शास्त्र, इसमें आपको योगेंद्र प्रताप सिंह का पढ़ना है। भारतीय पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, गणपति चंद्र गुप्त का। पाश्चात्य काव्य शास्त्र अनुनातन संदर्भ, सत्यदेव मिश्र। फिर भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन, डॉक्टर बच्चन सिंह। इनमें से आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो। वैसे दोस्तों भाषा विज्ञान में आपको भोलानाथ तिवारी का बुक है। फिर हिंदी भाषा का इतिहास, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। भाषा विज्ञान के अधुनातन आयाम एवं हिंदी भाषा, डॉक्टर अंबादास देशमुख। तो इनमें से आप कोई भी एक बुक ले सकते हो पढ़ने के लिए। इसके बाद दोस्तों जो 5वां यूनिट है, इसमें आपको प्रयोजन मूलक हिंदी के अधुनातन आयाम, डॉक्टर अंबादास देशमुख। फिर प्रयोजन मूलक हिंदी, डॉक्टर माधव सोनटक्के। फिर आलोचक
और आलोचना डॉक्टर बच्चन सिंह है। साहित्य का समाजशास्त्र डॉक्टर BD गुप्ता। इनमें से आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हो। दोस्तों, यह था हिंदी विषय से लेकर जो सिलेबस रखे गए हैं। तो हिंदी विषय का जो सिलेबस है वो यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप हिंदी विषय से नेट और सेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अपनी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।